शुरुआत शीतल जी आप ही से कर रही हूं। धर्मेंद्र प्रधान कह रहे हैं कि देश राममय हो गया है। थौबल में राहुल गांधी कह रहे हैं कि हम आपकी सुनने आए हैं, सुनाने नहीं। तो सबसे पहली बात तो यह कि देश जिस राम मंदिर के वेव में, उत्साह में, श्रद्धा, भक्ति, उल्लास में इस समय नजर आ रहा है, क्या कांग्रेस की भारत जोड़ो न्याय यात्रा उसका मुफीद काउंटर है क्या? देखिए, अब भारत यात्रा मुफीद काउंटर है कि नहीं, ये तो आने वाले दिनों में जब ये चलेगी आगे और इसका जैसा स्वरूप बनेगा, जैसा लोगों की इसमें भागीदारी होगी, इसकी कवरेज का क्या हाल होगा, इस सब से तय होगा। लेकिन राजनीतिक दलों को राजनीतिक कार्यक्रम लेने ही होते हैं। अगर वो राजनीति में रहना चाहते हैं, सक्रिय और बने रहना चाहते हैं, चर्चा में लोगों की आकांक्षाओं को पूरा करना चाहते हैं, तो उनको ये सब करना ही होता है। कांग्रेस ने भी एक बड़ा आयोजन किया है। ये सही है कि जो आयोजन राम मंदिर के लिए हो रहा है, वो उसका आकार और उसको मिल रहा समर्थन अभी बहुत व्यापक नजर आ रहा है, लेकिन कठिनाइयां दोनों तरफ हैं। आपने ठीक ही बताया, मुरली देवड़ा वाला जिक्र किया और एक अन्य सचिव महोदय ने आसाम से त्यागपत्र दिया है। लेकिन राम मंदिर के सवाल पर भी चारों शंकराचार्य जी का बयान उस तरह से मीडिया ने भले ही कवरेज न किया हो, लेकिन वो भी है और सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे लोगों पर है। निर्मोही अखाड़े ने भी अपनी आपत्ति दर्ज की है। बहुत सारे साधु संतों ने सवाल उठाए हैं। सवाल तो यहाँ भी है, लेकिन ये सही है कि सांगठनिक क्षमता, प्रशासनिक पकड़ और इसके पहले के इस तरह के कामों में जो सफलताएं अर्जित की हैं भारतीय जनता पार्टी ने, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ ने और खुद मोदी जी ने एज ए ब्रांड, उसको देखते हुए इस आयोजन की सफलता में संदेह तुलनात्मक रूप में कम है। तो शीतल, एक और बात ये बताएं कि भाई नॉर्थ ईस्ट से यात्रा शुरू हो रही है और ये स्ट्रैटेजी के तौर पर समझ में आ रहा है कि मणिपुर हिंसा के बाद मिजोरम, मेघालय, नागालैंड, अरुणाचल, ये जितने भी सेवन सिस्टर्स जिन्हें कहा जाता है, वहां से जनता का बीजेपी से मोह भंग हुआ है। 25 सीटें हैं नॉर्थ ईस्ट में, 13 दिन राहुल गांधी रहेंगे नॉर्थ ईस्ट में। क्या जुड़ेगा ये वोट बैंक कांग्रेस के साथ इस न्याय यात्रा से? मैं मात्र अभी 25 सीटों की बात कर रही हूँ। नहीं, इतनी जल्दी तो इससे ये आकलन करना ठीक नहीं होगा। अभी हाल में चुनाव हुआ है उत्तर पूर्व के राज्य मणिपुर में, मणिपुर में, और आपने मणिपुर के बगल में, सॉरी, मिजोरम में, और आपने वहां नतीजे देखे। वहां ऐसी कोई अप्रत्याशित सफलता तो नहीं मिली, लेकिन सवाल ये होता है कि मणिपुर इस सरकार के लिए एक दुखती रग है और विपक्ष में जो हो, ये उसकी जिम्मेदारी भी होती है और ये उसकी समझदारी भी होती है कि वो उन दुखती रग वाले मुद्दों को प्रमुखता प्रदान कराने की कोशिश करें। तो कांग्रेस ने सफलतापूर्वक एक कोशिश की है। दूसरी बार राहुल गांधी इसके पहले भी वहां गए थे और इस बार उन्होंने वहां शुरू की है। अब इसका क्या असर होगा ये देखेंगे हम लोग, लेकिन अभी तात्कालिक तौर पर कोई बहुत बड़ा नतीजा निकाल लेना तो ठीक नहीं होगा। लेकिन ये जरूरी है और ये एक राजनीतिक विपक्ष में उनके होने के नाते, प्रमुख विपक्ष में होने के नाते, ये उनकी जिम्मेदारी भी बनती थी और उन्होंने उस जिम्मेदारी को कंधों पर लिया है। ये ठीक कदम है, इसको हम फिलहाल तो यही कह सकते हैं। नहीं, लेकिन सहयोगी उससे बड़े उखड़ भी गए हैं शीतल जी। देखिए, वो सब हमारे यहाँ जब अलग दल हैं, अलग दलों की बहुत सारी अपनी अलग चीजें होती हैं अपने काम की, लेकिन कांग्रेस की ओर से सबको न्योता दिया गया है। अब देखते हैं कि कौन कौन सहयोगी अपने अपने राज्यों में, वो विभिन्न राज्यवार हैं, अपने अपने राज्यों में अपनी क्या भूमिका के साथ सामने आते हैं। अब यही मैंने कहा कि जब ये यात्रा आगे बढ़ेगी तो हमें इसके बारे में पता लगेगा कि जनता का इसको कितना समर्थन प्राप्त है, उनके सहयोगियों का कितना है, उनके दल का कितना है। और कुल मिला के ये जो हमारे यहाँ राम मंदिर का एक पॉलिटिकल है तो धार्मिक, लेकिन वो पॉलिटिकल ही है, एक जो राजनीतिक आख्यान पैदा हो रहा है, उसका मुकाबला करने में ये कितना सफल होता है, कितना आने सफल वाले होगा। दिनों में ये साबित